दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एयरटेल, जियो और वीआई के सिम को बीएसएनएल में पोर्ट कैसे करें। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जियो, एयरटेल और वीआई ने अपने रिचार्ज को काफ़ी ज़्यादा महंगा कर दिए हैं और इसी को देखते हुए बीएसएनएल ने अपने रिचार्ज प्लान को काफ़ी सस्ता कर दिया है। और यही कारण है कि ज़्यादातर लोग जो लोग जियो, वीआई या फिर एयरटेल यूज करते हैं वो अपना सिम जो है बीएसएनएल में पोर्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस से बताऊंगा कि अगर आपके पास किसी भी कंपनी का सिम है तो आप उसे बीएसएनएल में कैसे पोर्ट कर सकते हैं और पोर्ट करने के साथ साथ किन बातों को ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहला नंबर है कि जब भी आप सिम पोर्ट करेंगे कि जो भी आपके सिम का नंबर है उसे आपको एक जगह कॉपी में या फिर डायरी में लिख लेना है, क्योंकि जब आप सिम को दूसरे कंपनी में पोर्ट करोगे तो आपका जो भी इसमें नंबर था वो सारा कुछ नंबर डिलीट हो जाएगा। इसलिए आप उसे बाद में उस नंबर को लिख के बाद में उसमें फिर से सेव कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके सिम में रिचार्ज होना चाहिए, तभी आप अपने सिम को पोर्ट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप जियो या फिर कोई भी कंपनी छोड़ के आप बीएसएनएल में जा रहे हैं तो आपका जो बगल में मतलब आप जिस एरिया में रहते हैं उसमें आपका बीएसएनएल का टावर पकड़ता है, नेटवर्क पकड़ता है या फिर नहीं पकड़ता है। और ये भी पता करना होता है कि हमारे एरिया में बीएसएनएल का नेटवर्क 2G है, 3G है या फिर 4G है या फिर 5G है। तो ये सब आपको पता करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि आप जियो या फिर एयरटेल छोड़ के बीएसएनएल में आते हैं और आपका एरिया में बीएसएनएल का टावर पकड़ेगा या नहीं, तो आपको करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सिम पोर्ट करके आप फिर से पछताओगे और आपका नेटवर्क चलेगा ही नहीं, आप किसी से बात भी नहीं कर पाओगे, आप इंटरनेट भी नहीं चला पाओगे, यूट्यूब या नहीं देख पाओगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने एरिया में 2G, 4G, 3G या जो भी है नेटवर्क आप चेक कर सकते हो, वो भी किसी भी कंपनी का। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है और सर्च करना है NPERT। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट में ही आपका एक वेबसाइट आ जाएगा .com, NPERT.com, उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं सिम आपको पोर्ट करके भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एरिया में नेटवर्क चेक कर लेते हैं कि हमारे पास बीएसएनएल का नेटवर्क कैसा है हमारे एरिया में। जैसे ही हम इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो हमारे पास जो करंट सिम है, मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ, मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एयरटेल का सिम है, तो यहाँ पर देखिए बीच में आपको स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका जो भी इंटरनेट, जो भी सिम है आपका, उसका इंटरनेट आपको दिखाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो नेटवर्क स्पीड है वो 3 से 4 से लगभग 5 MB का डाउनलोड स्पीड है। तो यहाँ पे ये इतना स्पीड जो है काफ़ी अच्छा स्पीड होता है। तो आप यहाँ पे खुद भी देख सकते हो, लेकिन मेरे यहाँ पे मुझे BSNL का चेक करना है, यहाँ पे मुझे एयरटेल का चेक नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे BSNL आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको साइड में जाना है, यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखेगा स्पीड मैप, इस पर आपको सिंपली इस पे आपको स्पीड मैप पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 3G, 4G, 5G, आप सभी का यहाँ पर नेट परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा कंट्री इंडिया ही है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर का जो मतलब सिम, मोबाइल नंबर में जो भी कंपनी का सिम है वहाँ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे BSNL इस बार सेलेक्ट करते हैं एंड BSNL का स्पीड देखते हैं कि हमारे एरिया में BSNL का स्पीड कैसा है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पिन कोड डालने का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पर अपना सिटी का नाम या फिर पिन कोड भी डाल सकते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पे अपना पिन कोड नंबर ही डाल देंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे अपना पिन कोड जो है टाइप कर देता हूँ। जैसे ही आप अपना पिन कोड डालोगे तो आपका पूरा एरिया जो है आपको यहाँ पे दिखाने लगेगा। जस्ट आप यहाँ पे अपना एरिया पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको लोडिंग लेने लगेगा। यहाँ पे आपको प्लस का एक आइकॉन दिख रहा होगा, इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो आपका मैप बनेगा वो यहाँ पे आपको थोड़ा जूम इन होके आप अपने एरिया को साफ से देख सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे मैप खुलने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक है इस वेबसाइट पे, क्योंकि काफ़ी लोग अपना जो सिम है वो पोर्ट करवा रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें 5 मिनट वेट करने के बाद हमारा जो यहाँ पे मैप है वो सिंपली दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे एरिया में नेटवर्क है या नहीं है, टावर है या नहीं है। जी आप यहाँ पे देखिए कुछ सिंबल है, इस सिंबल को देखकर आप पहचान सकते हैं। सबसे फर्स्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक टाइप का कुछ है। तो यहाँ पे मैप में भी आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ ब्लैक टाइप का कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पे मतलब नेटवर्क ना के बराबर है और टावर शायद अंडरग्राउंड में हो सकता है, लेकिन नेटवर्क जो है वो ना के बराबर है। सेकंड में आप देख सकते हो 2G का जो नेटवर्क है वो ब्लू टाइप है हल्का। तो यहाँ पे अगर मैप में कहीं भी ब्लू टाइप का आपको दिखेगा तो वहाँ पे 2G का नेटवर्क चल रहा है, वो भी BSNL का। तो कहीं अगर आपको ग्रीन सिग्नल दिख रहा है तो वहाँ पे मान लीजिए क्या वहाँ पे मतलब 3G है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लाइनिंग ही बड़ा बन रहा है 3G का। तो यहाँ पे हमारे एरिया में 3G तो भाई पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा बिछा हुआ है। उसके बाद देखिए अगर आपके पास ऑरेंज कलर का नीचे आप देख सकते हो, तो ऑरेंज कलर का अगर मैप में कहीं बन रहा है तो वहाँ पे आपका 4G स्पीड है। तो आप यहाँ पे फिर भी देख सकते हो ऑरेंज का जो ग्रीन वाला से थोड़ा सा कम है। तो यानी कि BSNL का मेरे जो एरिया में है वो यहाँ पे 4G भी टावर लगा हुआ है, 4G स्पीड पकड़ेगा। तो यहाँ पे 2 और कलर बच चुके हैं। जो लास्ट में है रेड वाला है वो आपको 4G प्रो दिख रहा है, मतलब 4G से ज़्यादा 4G प्लस होता है। और एक बैगनी टाइप का है वो है 5G। सो यहाँ पे हमारे एरिया में 4G प्लस या फिर 5G नहीं है। हमारे एरिया में सिर्फ 3G और 4G अवेलेबल है। 4G प्लस या फिर 5G जो है अवेलेबल नहीं है।
तो चलिए यहाँ पे हमने अपना सब कुछ चेक कर लिया है। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप सिम पोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो सिम पोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर आना है। तो आपके फ़ोन में एसएमएस का जो एप्लीकेशन है उसको सबसे पहले आपको ओपन करना है। यहाँ पे देखिए मैसेज वाला एप्लीकेशन मैं ओपन कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको एक आइकन दिखेगा मैसेज करने के लिए, इसी पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप करना है 1900। उसके बाद एसएमएस पे आएंगे और यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में लिखना है पोर्ट, PORT। उसके बाद स्पेस और आपका जो भी नंबर है उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे बगल में ही आपको यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे वही नंबर टाइप करिएगा जिस नंबर को आप यहाँ पे पोर्ट करना चाहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि वो सिम इसी फ़ोन में होना चाहिए जिस फ़ोन में आप यहाँ पे पोर्ट कर रहे हैं। तो उस सिम में रिचार्ज भी होना चाहिए। और यहाँ पे एक और बात ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि मैं 1 महीने का रिचार्ज कराया हूँ तो जो भी रिचार्ज है वो पोर्ट करने के बाद वेस्ट चला जाएगा, वो रिचार्ज इस सिम में नहीं रहेगा। यहाँ पर सिर्फ आपका मोबाइल नंबर पोर्ट होता है, आपका रिचार्ज अमाउंट जो है मतलब जो भी रिचार्ज का प्लान है वो यहाँ पे आपका पोर्ट नहीं होता है। तो आप कोशिश करिए कि आपका रिचार्ज खत्म होने में 2-3 दिन बचा रहे तब आप सिम अपना पोर्ट करिएगा। ऐसे आपका रिचार्ज जो है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं जाएगा, 2-3 दिन का ही वेस्ट जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। और नंबर भी आप कहीं एक जगह लिख के रख लें क्योंकि पोर्ट होने के बाद आपका नंबर भी सब डिलीट हो जाएगा, फिर से आपको नंबर सेव करना होगा दोबारा से। यहाँ पर देखिए मैं नंबर यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर दिया। तो सेंड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 1 से 2 मिनट वेट करना होगा। जैसे ही आप 1 से 2 मिनट वेट करोगे तो आपका सिम पोर्ट करने के लिए आपके पास एक कोड भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे वेट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे 2 एसएमएस आया है। मैं आपको सबसे पहले एसएमएस जो है वो उसे दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप करिए यहाँ पे रुकिए, आपके पास 6.09 बैलेंस है और आपका वैधता है 00 100 दिनों के लिए बची है। देखिए ये हमें कह रहा है कि अभी आप अपना जो है सिम पोर्ट ना करें, का जो रिचार्ज है वो काफ़ी बचा हुआ है, जो आप अपना मौजूदा जो प्लान है उसे आप खो देंगे। और ये मेरा तो यहाँ नेट बर्बाद मतलब रिचार्ज बर्बाद होगा ही, तो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ इसलिए जाने देते हैं हम लोग 100 दिन का रिचार्ज। तो सबसे पहले ऊपर वाला जो एक और मैसेज है हम लोग उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैसेज आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा नंबर यहाँ पे ब्लू में दिया गया है और उसके बाद UPC, तो यहाँ पे नंबर आप देख सकते हो और उसके बाद UPC आप देख सकते हो। यहाँ पे एक कोड आया है, जब भी आप सिम पोर्ट करेंगे तो आपको इस कोड का जो है वो ज़रूरत होता है। पे कोड जो है वो मेरे को मिल गया है। अब मेरे को यहाँ पे एक दूसरा सिम लेना होगा और अब मैं क्या करूँगा कि मैं किसी भी शॉप पे जाऊँगा, जो भी सिम बेचते हैं मैं उनके सिंपली शॉप पे जाऊँगा। वहाँ पे मुझे जिस भी कंपनी का सिम चाहिए तो मेरे को सिंपली BSNL का सिम चाहिए। सिम लेके मैं सिंपली यहाँ पे ये कोड जो है मैं उनको दे दूँगा। बस UPC कोड है और इसी कोड को मैं दूंगा तो ये जो मेरा नंबर है वो उस सिम में अप्लाई हो जाएगा जिस सिम को मैं लेना चाहता हूँ। और इसी नंबर से BSNL का जो मेरा सिम होगा वो उसे चालू करके दे देंगे। तकरीबन नॉर्मली 2 से 3 घंटा टाइम लगता है और उसके बाद आपको आपका सिम जो है वो चालू हो जाएगा। और हाँ, हमें कोई भी उस सिम में कोई सा भी रिचार्ज नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा रिचार्ज जो है वो पोर्ट नहीं होता है, ओनली सिर्फ नंबर पोर्ट होता है। आपको जो है मोबाइल नंबर में दोबारा रिचार्ज करना होगा। तो सिंपली आपको जो कोड आया है ये कोड आपको ले जाना है और किसी भी मोबाइल शॉप पे आपको दे देना है ये कोड और आप अपने पसंदीदा कोई सा भी सिम ले सकते हैं। उनके पास सिम पोर्ट करने के लिए उनके मोबाइल में एक एप्लीकेशन होता है, उसी से वो सिम पोर्ट करते हैं। तो ये कोड जैसे ही देंगे वो कोड अपने फ़ोन नंबर के सिम पोर्ट करने वाला ऐप में डालेंगे, उसके बाद आपका सिम जो है वो पोर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको वो BSNL का सिम दे देंगे और उसके बाद अपना सिम लेके आप इस फ़ोन में डालकर या फिर कोई सा भी फ़ोन में डालकर आप सिंपली अपना जो सिम है उसे यूज कर सकते हो। उसके बाद जो सिम जो आपका बचा हुआ है पहले वाला एयरटेल का, वो सिम एक तरह से बेकार हो जाएगा। उसे आप फेंक सकते हो, जला सकते हो, काट सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो सिम कोई काम का नहीं है, आप सिंपली उसे तोड़ देना, उसके बाद फेंक देना। हाँ, जब भी आप सिम पोर्ट करवाने जाइए तो आप अपना आधार कार्ड ले जाइए, ज़रूर ले जाइए क्योंकि आधार कार्ड से वहाँ पे काम होगा। और मान लीजिए कि अगर ये सिम आपके नाम पर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद वो आएँगे। और मान लीजिए कि अगर फैमिली मेंबर में आपका दूसरे का है, अगर आपने पापा के या फिर मम्मी के नाम पे सिम लिया है तो आपको उनको ले जाना पड़ेगा शॉप पे। साथ आप अपने पेरेंट्स का आधार कार्ड भी ले जाएंगे क्योंकि वो उन्हीं के नाम पर सिम लिया गया है। तो वहाँ पे जाने के बाद आपका सब कुछ काम कर दिया जाएगा। तो यही है सिम लेने का प्रोसेस, आप इससे आसानी से सिम ले सकते हैं।